किस किस के खाते में आती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आपके लिए भी चिंता मत करो। इसी नेपा नगर, अकेले जिला बुरहानपुर भी नहीं बता रहा हूं, यहां हमारे नेपा नगर में जो 6,000 राज्य सरकार के और 6,000 मोदी जी के, अभी 13 तारीख को ही आपके पास पैसा आए। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए भी। और अकेले हमारी योजना से लगभग 18,000 से 22,000 किसानों को लाभ मिल रहा है और सब मिलाकर के 60-70 हजार परिवारों को किसान सम्मान निधि और लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। अभी तो आयुष्मान का नहीं बता रहा हूं, आयुष्मान प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का। और आगे बढ़ो, स्कूल जाओ तो सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, जोरदार अभिनंदन बच्चों के लिए भी। और बच्चे के लिए स्कूल में भवन भी, और भवन के साथ सब प्रकार के खेलने के मैदान, किताबें पढ़ने के लिए और गणवेश। हमारे समय कांग्रेस के जमाने में तो बेचने की टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी, अधिकांश लोग सरकारी स्कूल में मिले। अब तो बच्चों को भी गणवेश दे रहे हैं। और गणवेश तो छोड़ो, 4 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो साइकिल दी। पिछली बार 5 लाख साइकिलें दी बच्चों को। जोरदार अभिनंदन करें, 5 लाख साइकिल बच्चों के लिए। और आगे बढ़ो, अच्छा बढ़ेगी, बच्चे और पोजीशन लाएंगे तो बच्चियों को स्कूटी जो स्कूल में टॉप करे और 75% से ऊपर बनाए तो सबको लैपटॉप दे रहे हैं। ये सरकार का भाव है। अरे हम भी आगे बढ़े, भविष्य की पीढ़ी भी आगे बढ़े, इन सबके लिए काम करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और अब तो माता यशोदा मैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। यहां से लेके वहां तक दूध उत्पादन भी हम बढ़वा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे इस देश की पहचान सदियों से दूध और दही के माध्यम से सदैव से होती आई। ऐसे में भगवान कृष्ण ने कंस को भी दूध। नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि 4 महीने के अंतराल पर 2,000 की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में 18,640 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। और लाडली बहनाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, माननीय मोहन यादव जी के द्वारा 22वीं किस्त लाडली बहनाओं को 1500 किस्त जारी की जाएगी। और लाडली बहना का तीसरा चरण की डेट भी मोहन यादव जी के द्वारा जारी किया गया है। कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम दालों के लिए भी काम करेंगे, दलहनों, तिलहनों, बाकी अन्नों, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, हम सबके लिए काम करेंगे। अलग अलग माननीय मंत्रीगण बैठे, हर राज्य के साथ मिलकर रोड मैप। मजा तो तब है जब हम किसान की जिंदगी बदल दें। कृषि मंत्री होने का मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की जिंदगी बदले। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री और आपके प्रभारी मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान अभी अभी जिन्होंने अपने किए गए कामों के लोकार्पण भूमि पूजन की, विस्तार से बात कही, माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हम सबकी दीदी, और यहां से भी विधायक रही, सरकार की मंत्री रही, अभी बुरहानपुर को भी आगे बढ़ा रही, ऐसी सुयोग्य दीदी श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारी भोली गाड़ी के युद्ध में राहुल गांधी, शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए। जब देश की सीमाओं पर दुनिया के संकट की आहट होती दिखाई देती है तो ये फर्ज बनता है लोकतंत्र का। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमसे सीखो, प्रतिपक्ष की भूमिका भी। प्रतिपक्ष का नेता कैसा होता है। हमारी सरकार नहीं थी, पते नहीं थे, फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी देश के अंदर और बाहर, जब संकट आया दुनिया पर, तो पक्ष विपक्ष ने इकट्ठा होकर के एक साथ लोकतंत्र की रक्षा की और एक साथ बोला।